एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी ने जीशेंग पर हमला कर दिया है, मगर लास्ट मोमेंट पर फेंगू जीशेंग को बचा लेती है। मगर इस समय वो बैडली इंजर्ड हो जाती है। पहले ये काम फॉक्स क्लैन के लीडर फॉक्स लॉर्ड का था, जो कि यहाँ पर फेंगू को पकड़ने आया है, यानी कि वर्मिलियन कॉल्ड्रन को। वैसे हांजी ये देखकर काफी हैरान है कि लियांजी अभी भी जिंदा है, तो वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और फिर यहाँ पर इनके बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जिसमें थ्री टेल फॉक्स ली हांजी से भिड़ जाती है और लियांजी का सामना मोजुआन करने लगती है। और फिर इन लोगों के बीच तगड़ी फाइट होती है। वहीं फेंगवू अब मरने की कगार पे थी, तो वो जीशेंग से बोलती है कि तुम लोग मुझे छोड़कर यहाँ से कहीं भाग जाओ, क्योंकि तुम लोग इस फॉक्स लॉर्ड का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तुम लोगों को मार देगा। और ये सब बातें फॉक्स लॉर्ड भी सुन रहा था, तो वो फेंगवू को टॉन्ट करते हुए बोलता है, तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे मैं इन लोगों को यहाँ से भागने दूंगा। वहीं अब मोजुआन लियांजी की तगड़ी तरह से पिटाई लगा रही थी, क्योंकि लास्ट फाइट के बाद लियांजी काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है, जिसे अब मोजुआन आसानी से पीट रही है। वहीं थ्री टेल फॉक्स हांजी पर भारी पड़ रही थी, मगर फिर भी हांजी उसका डटकर सामना कर रहा था। तो ये देखकर फॉक्स लॉर्ड काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है कि हांजी अब थ्री टेल का सामना कर सकता है, जो कि नॉर्मली हांजी के लिए इम्पॉसिबल होना चाहिए था। यानी हाल फिलहाल में हांजी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। असल में हांजी ने अपने इनर डीमन को हरा दिया था, जो कि हांजी की स्ट्रेंथ को रिस्ट्रिक्ट करता रहता था। तो उसके मरते ही हांजी की पावर्स डबल हो गई हैं। इसी वजह से वो थ्री टेल फॉक्स का सामना कर पा रहा है। इसके बाद हांजी अपने न्यू मूव्स के साथ थ्री टेल फॉक्स पर हमला करने लगता है, जिसे वो बड़ी आसानी से हैंडल कर लेती है। मगर हांजी ऐसे ही हार नहीं मानता, वो अपने न्यू मूव्स के साथ फॉक्स पर हमला करता रहता है, मगर इन अटैक्स को भी थ्री टेल फॉक्स आसानी से हैंडल कर लेती है। वेल ये लेडी फॉक्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो अपने वेपन से हांजी को उड़ा उड़ा कर मार रही थी। वहीं मोजुआन लियांजी को तगड़ी तरह से कूट देती है, मगर लियांजी अभी भी बिल्कुल बेफिक्र थी, क्योंकि फॉक्स लॉर्ड ने अभी तक फाइट ज्वाइन नहीं की थी और वो अपनी चेलियों को अपने ही सामने मरने नहीं देगा। तो ये जानकर लियांजी जरा भी डरी हुई नहीं थी। वैसे इस बात से बोलेन और उसका सर्वेंट भी काफी परेशान थे कि उनके स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की तो लिटिल फॉक्स ही बैंड बजा रही हैं। अगर फॉक्स लॉर्ड ने उन पर हमला किया तो वो सभी मारे जाएंगे, क्योंकि वो फॉक्स लॉर्ड के अंदर बहुत तगड़ी एनर्जी महसूस कर सकता है। इसके बाद फॉक्स लॉर्ड लिटिल फॉक्सेस को ऑर्डर देता है कि अपना काम जल्दी से खत्म करो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। तो ये सुनते ही थ्री टेल फॉक्स अपनी फुल फोर्स के साथ हांजी पर हमला कर देती है, जिससे बेचारा हांजी उसके वार से दूर उड़ जाता है। और फिर फॉक्स हांजी को बाहर ले जाकर कूटने लगती है। वहीं मोजुआन ने अब तक लियांजी के हाथ में आग लगा दी थी, तो लियांजी पेन से जोर से किच्ची मारने लगती है, जिसे सुनकर थ्री टेल का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठाकर हांजी उस पर हमला कर देता है और वो थोड़ी ही देर में थ्री टेल्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब दोनों ही फॉक्सेस अपनी लड़ाई हार चुकी थीं, तो ये देखकर फॉक्स लॉर्ड काफी सीरियस हो जाता है और वो पर्सनली बैटल में एंटर करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर वो अपना अजीब सा वेपन निकालकर इन लोगों पर हमला कर देता है, जिससे पहले तो लियांजी के हाथ की आग बुझ जाती है और फिर उसी अटैक से हांजी पर भी हमला हो जाता है, जिसे बड़ी मुश्किल से हांजी रोक लेता है। मगर वो इस वार से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। मगर फॉक्स लॉर्ड अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके इन पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर इतनी एनर्जी को देखकर ये लोग काफी सीरियस हो जाते हैं, तो हांजी अपनी स्वॉर्ड से इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। मगर ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे बेचारे हांजी की प्यारी सी स्वॉर्ड टूट जाती है, जिसे देखकर हांजी बिल्कुल पगला जाता है, क्योंकि ये स्वॉर्ड उसकी बेस्ट फ्रेंड की तरह थी। तो हांजी को अपना बचपन का सीन याद आने लगता है, जहां उसके मास्टर ने हांजी को स्वॉर्ड लेक भेजा था, ताकि हांजी इस लेक से एक स्वॉर्ड को चूज कर सके, जो कि उसकी जिंदगी भर के लिए उसके पार्टनर का काम करने वाली थी। और यहीं पर पहली बार हांजी की मुलाकात अपनी स्वॉर्ड जुआन यी से हुई थी। अब बेचारा हांजी जुआन को याद करके काफी दुखी है, क्योंकि उसके बचपन का दोस्त उसे छोड़कर जा चुका है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।